अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखे। अच्छा जी, 3.4 एक्सरसाइज हम प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स क्या था कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट्स तो वो हमारे पास क्या होती है, कब हम यूज़ करते हैं, व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इसको कंप्लीट करना है। इसमें भी हम कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, एक नई टेक्निक भी पढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 5th पार्ट जो है वो आपका क्लास वर्क है एंड सेकंड 4 और 6 ये आपका जो है वो होमवर्क है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो हम ऑनवर्ड देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें देखें अब हमें बाय पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, आपने सेकेंड 4x की इंटीग्रेशन करनी है। आपको पता है आपके पास सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन मौजूद है, तो उसने सेकेंड 4x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर को रिजॉल्व किया इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही आप इस सेकेंड स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, और जब टेन स्क्वायर एक्स से बनेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स और इसकी आप इंटीग्रेशन लें तो देखें टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो और उसकी कोई पावर हो n और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इस फंक्शन पे क्या लग जाता है, पावर रूल। ठीक है, व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू -1, सिर्फ -1 पावर के लिए जो है वो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। जब आपके पास -1 पावर होती है तो आपको पता है यहाँ पे नेचुरल लॉग लग जाता है। खैर अब यहाँ पे देखें टेन एक्स की पावर है 2 और सेकेंड स्क्वायर एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। तो जब आपके पास फंक्शन है टेन एक्स और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है और पावर है 2 तो उस पर पावर रूल अप्लाई हो गया, टेन क्यूबिक एक्स ओवर 3 प्लस सी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। सेम यही काम हमने यहाँ पे अगेन किया है, टेन स्क्वायर और टेन एक्स सेकेंड एक्स को अलग कर दिया, टेन स्क्वायर एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स -1। तो अब यहाँ पे देखिए उसने सब्स्टिट्यूशन ऐड किया, बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी इसको कर सकते हैं। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें सेकेंड की पावर है स्क्वायर और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है सेकेंड एक्स टेन एक्स, तो ये सेकेंड क्यूबिक एक्स ओवर 3 और माइनस सेकेंड एक्स टेन एक्स, इसका आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकेंड एक्स। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स का, तो जब आप सेकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये सेकेंड एक्स आ जाएगा। तो आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है एंड दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अलजेब्रिक एंड सेकंड वन इज़ एक्सपोनेंशियल। तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था आई लेट। इसमें देखें हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन पहले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब एंड e की पावर 5x जो है वो क्या आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए उसने इसको u और v का नाम दे दिया है और इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकेंड की इंटीग्रेशन, e की पावर 5x की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमने देखा था कि जब आप e की पावर लैम्डा x की इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये बराबर होती है e की पावर लैम्डा x ओवर लैम्डा। ये जो कांस्टेंट है वो आपके पास नीचे डिवाइड हो जाता है, तो ये 5 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये आ जाएगी e की पावर 5x ओवर 5 और फर्स्ट फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया है 1/5 एक्स क्यूब ई की पावर 5x, 3/5 दोनों कॉन्स्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगेन ये क्या बन गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो अगेन हमने एक्स स्क्वायर को u और ई की पावर 5x को डी लेट कर लिया है। ये x ई की पावर x नहीं है, ई की पावर 5x है। ठीक है, v इज ई की पावर 5x, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी। अब यहाँ पे देखें हम अगेन इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास इसने यहाँ पे अगेन इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया है। ये 3/5 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन ली है 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x, अब 2/5 बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/25 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये फिर अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, तो इसमें अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी 6/25, और इस पे जब आप बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो x वैसे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास ये तीनों टर्म्स एज इट इज़। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होकर 125, तो e की पावर आई 5x की इंटीग्रेशन, तो अगेन आप इंटीग्रेशन लेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो ये कंबाइन हो गए सब में हमारे पास ई की पावर 5x/5 कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसमें हमारे पास था ई की पावर x sin x, और इसमें क्या है ई की पावर -x sin 2x। ठीक है, तो ये सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा, बस माइनस की वजह से थोड़ा सा जो है वो प्लस माइनस का फ़र्क आएगा, बाकी आपके पास सारा काम जो है वो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो हमारे पास 6 पार्ट जो है वो आपका होमवर्क का हिस्सा है, और सॉरी क्लास वर्क। अब देखें ये अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें हमने क्या किया है, अभी आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा है x क्यूब ई की पावर 5x। अब यहाँ पे क्यूब था, तो देखिए 3 पावर होने की वजह से 3 टाइम्स हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ा। पहली दफ़ा डेरिवेटिव लेके 3x² बना, फिर x² पे बाय पार्ट्स लगाया तो 2x, और 2x का फिर 2, तो वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास फंक्शन है x², स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे कितनी दफ़ा बाय पार्ट्स अप्लाई होगा 2 टाइम्स। अब e की पावर 5x की बजाय यहाँ पे क्या है, e की पावर ax, तो सिंपल आप इंटीग्रेशन लेंगे तो e की पावर ax/a आ जाएगा। ये मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ डू योर सेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 2 5 पार्ट। ठीक है, तो ये आप उसके तरह इसको बिल्कुल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है एंड पार्ट नंबर 5, ये आपका जो है वो क्लास वर्क का हिस्सा है, पार्ट 2 एंड पार्ट 5। अब इसमें देखें ये क्वेश्चंस आपने पीछे 3.3 में भी किए थे बाय विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हम इसको विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स जो है वो करेंगे। तो बाय पार्ट्स में आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, सेकंड पार्ट में आपको करवा देती हूँ, x² माइनस a²। हाँ, बल्कि उन्होंने सेकंड पार्ट आई थिंक किया भी नहीं होगा, खैर 5th पार्ट चले हम देख लेते हैं, x² + 4, ये किया हुआ सेकंड पार्ट। अच्छा जी, अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, जब भी आपके पास बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, टेन इन्वर्स, साइन इन्वर्स या लोगार्थमिक फंक्शन आ जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, तो हम इनमें 1 जो है वो एज सेकंड फंक्शन लेकर अपना काम चलाते हैं, बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो सेम काम हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी हमने 1 को सेकंड फंक्शन सपोज कर लेना है। यहाँ पे देखिए उसने v को 1 लिया हुआ है, ठीक है, और इसको सेकंड फंक्शन सपोज करके इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई किया। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे 1 की इंटीग्रेशन x, अगेन इंटेग्रल 1 की इंटीग्रेशन x, और जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले पावर रूल, ठीक है, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x²। ठीक है, ये x इस x से मल्टीप्लाई होकर x², ये नेगेटिव पावर है, नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव।
और 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें नीचे आपके पास है माइनस ए स्क्वायर, ऊपर है जस्ट एक्स स्क्वायर, तो हमने अपने पास से क्या किया है, ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ये हमारे पास एक टेक्निक होती है कि जब भी आपके पास ऊपर और नीचे एक्स की सेम पावर्स आ रही हों तो हम क्या करते हैं, उसे ऊपर नीचे जो है वो सिमिलर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर को हमने अलग कर दिया है और प्लस ए स्क्वायर को अलग कर दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखें ऊपर पावर है 1 और नीचे 1/2, तो ये क्या बन जाएगी, अगेन 1/2। सेम आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। और जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पे देखें आपका ये आई जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, ये आई, ये यहाँ पे भी आई है और ये जो चीज़ है ये भी आपकी क्या बन गई है, अगेन आई बन गई है। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन है ना, मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये वाली टर्म ये सेम आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दैट मीन्स ये भी आई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे आई पुट कर दिया है, ये आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस आई। ठीक है, और ये जो टर्म है इसकी इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। इसका प्रूफ आपने 3.3 एक्सरसाइज में भी किया था। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसकी जगह पे पुट कर दी। अब यहाँ से देखिए ये आई और ये आई क्या हो जाएगा, 2i। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास बन गया 2i इज इक्वल टू दिस। अब हमें आंसर चाहिए सिर्फ i का, तो ये 2 इधर आके दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। ठीक है, तो सॉल्व द इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, जब आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन आपके पास आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन है आप उसकी इंटीग्रेशन लेना चाह रहे हैं, लाइक ये, तो हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला देखें। सबसे पहले उसने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। वो कहता है कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, अप्लाई होने से ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल है, तो अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लें, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे देखो उसने इधर भी इंटीग्रेशन ले लिया है और इधर भी, तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, और इस सारे की क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन हो और हम उसकी इंटीग्रेशन लें तो आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास एक टेक्निक है, डायरेक्ट टेक्निक। लाइक जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टेक्निक की मदद से सॉल्व होंगे। यहाँ पे देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है ई की पावर ए एक्स, तो ये आ गया ई की पावर ए एक्स, देन ए एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, सेकेंड इनवर्स एक्स, और प्लस उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो देखिए सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 साथ डी एक्स आ गया। तो हम इस पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है इसका आंसर जो है हमारे पास क्या होगा, ई की पावर ए एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, सेकेंड इनवर्स एक्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, बल्कि हम कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका जो क्लास वर्क है, एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसके बाद 1 3 4 5 1 3 4 एंड 5 ये आपका जो है वो होमवर्क है। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही चले स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें उसने क्या किया है, उसने कहा है कि हेयर एफ एक्स इज़ नेचुरल लॉग एक्स। आप देखिए नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है ना, तो हमारे पास ये क्या बन गया, प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स।
तो ये क्या फार्मूला बन गया है हमारे पास, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो जब आप इसका आंसर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स आप पुट कर देंगे तो प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। समझ आइए बात की। अब देखिए यहाँ पे ए मौजूद था तो हमने यहाँ पे ए एफ ऑफ एक्स ले लिया है। यहाँ पे ए की पावर ए एक्स थी तो ए साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा था। यहाँ पे सिंपल आपके पास ए की पावर एक्स है तो यहाँ पे भी हमने ए की पावर एक्स यूज़ कर लिया है। बहुत ही आसान सी टेक्निक है, इसे बस आपने अंडरस्टैंड करना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में देखें आपके पास क्या है, 3 sin x ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे सेपरेट किया। ये साइन साइन से कटेगा तो 1 ओवर साइन कोसिकेन और ये बन जाएगा कोसिकेन कोट। अब देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या है, क्या ये फॉर्म नहीं बन रही, ये वाली, ये दिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई की पावर ए एक्स था, यहाँ पे क्या है ई की पावर 3x, साथ हमें चाहिए ए तो ये 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, कोसिकेन एक्स, और कोसिकेन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेन एक्स कोट एक्स साथ मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि ये फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कोसिकेन एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ये इसमें भी अगेन यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, ऊपर भी एक्स की पावर एक्स 1 है और नीचे भी। तो हमने इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 1 प्लस एक्स अलहदा कर दिया, -1 और अलहदा कर दिया। तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस चीज़ को, अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले लूँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, -1 प्लस एक्स होल पावर -2। तो ये चीज़, इसका मतलब है कि अगर हम गौर करें तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये डेरिवेटिव इसका साथ मौजूद है। तो ये कौन सी फॉर्म बन रहेगी हमारे पास, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स और फिर प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स पुट कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 है वो कंप्लीट हो गई है। तो सॉरी 3.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम 3.5 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।